नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, रविवार की सुबह हो तो सुबह हमारे मित्र सिद्धांत सहगल जी जो ज्योतिष आचार्य हैं, उनके बिना पूरी नहीं होती है। आज रविवार की सुबह डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 पे सिद्धांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धांत जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। दर्शक जी, आपका इंतज़ार करते हैं कि आप आएँगे, कोई ना कोई तो नई खबर ज़रूर देंगे। कैसे हैं आप? जी, बढ़िया, मस्त, नया साल अच्छा शुरुआत हुई है। इतना बवंडर बिल्कुल राजनीति में मचा है। आपको पहले तो आपके परिवार को बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ और हमारे सभी दर्शकों को भी मंगल कामनाएँ। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और घर में सुख समृद्धि रहे, तो इस कामना के साथ और शांति ज़रूर रहे। अशांति बहुत है इस दुनिया में, तो शांति ज़रूर रहे ताकि लोगों के जीवन में थोड़ा-सा सुकून और चैन आए। तो इसी के साथ आज प्रोग्राम की प्रारंभ करते हैं और आपको भी हमारी मंगल कामनाएँ। बहुत आपको सारे भी। मुद्दे हैं। जी सर। नीतीश बाबू का मुद्दा है। वो क्या कहते हैं, कभी गरम कभी नरम वो चल रहा है उनका। अलग-अलग किस्म के स्पेकुलेशंस हैं। अब मेरे पास तो कुंडली है नहीं उनकी या ज्योतिषाचार्य आप हैं, तो आप बताएँगे नीतीश बाबू का अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है? हालाँकि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर तो मुझे लगता है कि कोई जाने वाले है नहीं है, वो वहीं रहेंगे जहाँ थे। बाकी पता नहीं सितारे क्या बोलते हैं। दूसरा, और ये योगी जी की और अमित शाह की कुछ आपस में लगावट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। पता नहीं क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी जाएँगे तो नंबर 2 की लड़ाई थोड़ी तीखी होती नज़र आ रही है कि दिल्ली की सत्ता, या ये कहा जाए अच्छे शब्दों में, दिल्ली सल्तनत किसे मिलने जा रही है? क्या कोई और तीसरा प्लेयर भी है? और तीसरा एक मेजर प्रश्न लेंगे हम इसमें, 2025 का पर्सपेक्टिव क्या होगा कि हम उसे किस रूप में देखें कि किस किस्म के राजनैतिक या कोई आर्थिक घटनाक्रम या वैश्विक घटनाक्रम होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आते हैं हम नीतीश बाबू के ऊपर। क्या कहते हैं सितारे? क्या ये इनकी गाड़ी कहाँ जा रही है? ट्रेन में कौन-सा इंजन लगा हुआ है? सिद्धांत जी। जी। जी सर, नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। नीतीश कुमार जी की कुंडली की चर्चा करते हैं, मैं उनकी ग्रहों की स्थिति आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि वो कहाँ जाएँगे, किधर जाएँगे, नहीं जाएँगे, क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर चले जाएँगे तो शायद मोदी सरकार गिर जाएगी, तो वो इस आशा में है, लेकिन वो बात भी गलत है। अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तो सरकार गिरेगी नहीं। यहाँ इस बात को मैं यहीं रोक देता हूँ। अभी नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, ग्रहों के हिसाब से 30 सितंबर 2011 से सितंबर 2029 तक नीतीश कुमार जी की राहु की महादशा चल रही है। यानी 2029 तक राहु की महादशा है। और दर्शक मित्र जानते ही हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भी जानते हैं कि सितंबर 2011 के आसपास से ही वो मुख्यमंत्री बने हैं और राहु की इसी महादशा में वो गद्दी तक पहुंचे हैं और अभी तक वो उस गद्दी में बैठे हुए हैं। भले ही उनको इस्तीफा देना पड़ा, गठबंधन बदलना पड़ा, अपनी लॉयल्टी बदलनी पड़ी, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उनके हाथ से नहीं गई। राहु की महादशा उनके लिए बहुत फेवरेबल रही। तो सामने दिख रही है, राहु गुरु के नक्षत्र में है और गुरु कुंभ में बैठा हुआ है, नवम भाव में। भाग्य का पूरा बल, भाग्य की पूरी सहायता नीतीश जी को मिली। अभी राहु में उनकी चल रही है शुक्र की अंतर्दशा अप्रैल 2023 से, जो अप्रैल 2026 तक चलेगी। शुक्र उनका दसम भाव से कनेक्टेड है। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए कहूं कि राहु की महादशा, राहु गुरु के नक्षत्र में है, उनकी मिथुन लग्न है, मीन राशि जो है दशमेश है। गुरु भले नवम में बैठा हुआ है, यानी नक्षत्र लॉर्ड राहु का, लेकिन दसम के दशमेश के भाव में है। चूंकि मैं सत्ता प्राप्ति के लिए, गति प्राप्ति के लिए, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, दसम भाव की इंपॉर्टेंस को मैं बार बार उठाता हूं और बताता हूं दर्शकों को जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए। नहीं तो मुझे कॉम्बिनेशन बताने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही फलादेश करके चला जाऊं। तो दशम भाव की इंपॉर्टेंस को मैं समझाने की, सिखाने की कोशिश करता हूं न्यू लर्नर को। तो देखिए, राहु का दसम से संबंध बना हुआ है। जब से राहु की महादशा शुरू हुई, उनकी उनकी बल्ले बल्ले है। भले वो भाजपा में जाए, भले राजद में जाए, वो उनकी प्राइम कुर्सी उनके पास रहती है।
अभी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र बैठा हुआ है दसम भाव में, उच्च का, मीन राशि में, दसम भाव में, यानी मिथुन राशि, मिथुन लगन की वजह से, मिथुन लगन के अनुसार शुक्र दसम में बैठा हुआ है और शुक्र शनि के नक्षत्र में है, और शनि तीसरे भाव में है चलित में, और शनि अष्टमेश भी है लेकिन शनि भाग्येश भी है, चलित में तीसरे भाव में है, हालांकि शनि है चौथे भाव में। तो शुक्र जो दसम भाव से कनेक्टेड है और शनि के इस कॉम्बिनेशन की वजह से महादशानाथ बेसिकली उनके समर्थन में है, 11 से ही दिख रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के तौर पे कि वो एनडीए से जुड़े रहे या इंडिया गठबंधन से जुड़ जाएं। हालांकि मुझे कभी कभी अब ये लगता है कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं, अब नहीं बची है, या राजद से जुड़ जाए, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव से जुड़ जाए। मेरा फलादेश नीतीश कुमार जी के बारे में यह है कि 2026 तक, अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार जी अपनी स्थिति में बने रहेंगे। यानी उनके बारे में बार बार ये जो चर्चाएं उभर कर आ रही हैं कि उनको सीएम पद से हटा दिया जाएगा, उनकी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह टाइप की बातें जो हो रही हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा उनके मामले में। अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार जी एज इट इज सत्ता के केंद्र बिंदु में बिहार में रहेंगे। हालांकि 25 में चुनाव भी होने वाला है और चुनाव के बावजूद वो फिर सत्ता में बने रहेंगे। उनकी कुंडली का आकलन यही है, भले राजद के साथ जाए, भले वो बीजेपी के साथ रह जाए। ये मेरा नीतीश कुमार जी पे आकलन है, क्योंकि मैं उस शब्द पे जाना नहीं चाहता। वो इतनी बार इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी कर चुके हैं कि अब उसका आकलन भी बड़ा दुभर हो गया है कि वो कब जाएंगे, किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे। मैं उनकी कुर्सी का आकलन कर दिया मैंने, क्योंकि यहां बहुत लोगों को ये भी है कि वो हट जाए तो शायद बीजेपी सरकार गिर जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा जी। एक्चुअली मैंने भी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये कहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह रहे हैं कि नीतीश पाला बदलने जा रहे हैं, बहुत कुछ होने जा रहा है, तो अ, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने जा रहा है। और वैसे कल रात को एक स्टेटमेंट आ गया नीतीश बाबू का, शनिवार की रात को, कि वो 2 बार गलती कर चुके हैं पाला बदलने की, अब कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है इस पर विराम लगना चाहिए। बिना मतलब पानी के अंदर मछली मार के क्या फायदा, उसमें से निकलने वाला तो है नहीं। हाँ, रोज नहीं का एक सर, एपिसोड बनाना है। फायदा तो जी उनको सर। है, फायदा तो नीतीश कुमार जी को है ना। वो तो अपने फायदे के लिए यहाँ बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो तो चलता ही रहता है राजनीति में। नहीं, पानी में मछली मार के, जैसे हमारे कई एपिसोड्स आते रहते हैं ना काफी विश्लेषक मित्रों के, तो वो पानी में मछली मारते रहते हैं, उसमें निकलने वाला तो कुछ है नहीं। वो जब तक दूध नहीं होगा तो मक्खन कहाँ से निकलेगा। पानी में मछली मारने से मक्खन नहीं निकलता, और नीतीश बाबू कहीं जाने वाले हैं नहीं। मेरा ये राजनीतिक अनुमान है, मैं कोई मतलब इसके ऊपर कोई अपनी ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं दे रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि नीतीश को अपना भविष्य बीजेपी के साथ ही नजर आता है, ये मेरा अनुमान है। जी। पिछली बार जब उन्होंने पाला बदला था तो मैंने 5 दिन पहले वीडियो डाल दिया था, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, और मैंने स्पष्ट कह दिया था कि वो बदलने जा रहे हैं। क्योंकि मुझे उस वक्त राजद के किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि क्या लग रहा है आपको, मैंने कहा वो बदल जाएंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा ही है, वो घर बदलेगा।